कि क्या करें और किसका भजन श्रवण करें, किसका मनन चिंतन करें। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, बाले विद्या न सेवेते यौवने दार संग्रह स्थावीरे मोक्ष मातिष्ठे सर्वथा धर्म आचरे। बोले बचपन में पढ़ाई विद्या, जवानी में शादी और बुढ़ापे में मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो अपना कल्याण चाहता है। परंतु सर्वथा धर्म आचरे, धर्म का जो आचरण है ये किसी अवस्था को लेकर के नहीं, अपितु बचपन से ही अपनी संतति को धर्म के मार्ग पे चलना सिखाओ। जो ये सोचता है कि भैया अभी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, धर्म कर्म तो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद कर लेंगे, तो भैया जब इस जगत के काम के नहीं हो तो भगवान के नाम के कैसे हो सकते हो। इसलिए प्यारे, जो धर्म का आचरण है, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, सर्वथा धर्म आचरे। सदैव मनुष्य को चाहिए कि धर्म का आचरण करें। अब धर्म और अधर्म क्या है? बोले शास्त्र में जिसकी आज्ञा लिखी है, शास्त्र जिन कर्मों की आज्ञा देता है वही धर्म है, और जिसका निषेध करता है वही अधर्म है। परंतु मनुष्य अपने जीवन को कैसे जीता है? हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, निद्राय निहते नक्तम व्यवाहेन च वावयः दिवाचार्थे हराजन कुटुंब भरणे नवः। हमारी आयु कैसे बीत रही है? बोले दिन में तो हम धन कमाने में लगे हैं और रात्रि हमारी सोने में यापन हो रही है। निद्राय निहते नक्तम व्यवायेन च वावयः, दिन कमाने में जा रहा है, रात्रि सोने में जा रही है। इसलिए मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे हो एन केन प्रकारेण तस्माद् भरत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य भयम्। कैसे भी हो, इस जीवन का लाभ एक ही सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान ईश्वरो हरि, भगवान का ही भजन, भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही चिंतन और भगवान का ही कीर्तन करना चाहिए। तभी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है और जीवन जीना उसी का है राजन सार्थक है। बोले जन्म लाभ पर पुंस अंते नारायण स्मृति। इस जन्म का लाभ समझ लो वही ले पाया जिसके अंत में जिह्वा पे भगवान का नाम निकल गया। ये जो नर्तन है, एक समय एक महात्मा थे, अब वो भ्रमण कर रहे थे तीर्थों का। एक दिन उनकी दृष्टि एक गरीब पे पड़ी और उसकी व्यवस्था को देख के उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना
कहीं कविन पर कहिन न जान, निज दुख द्रवई। बोले संत का हृदय माखन से भी परे है, क्योंकि मक्खन कब पिघलता है? जब उसके जीवन में दुख होता है। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का भाव कैसा होता है, उनका मन कैसा होता है? बोले जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। बाबा तुलसीदास कह रहे हैं, बोले कवियों ने कहा तो है, बोले संतों का मन मक्खन की तरह होता है, पर शायद उनसे भूल हो गई, क्योंकि मक्खन कब पिघलता है? जब उसके जीवन में कष्ट आता है। पर संत कब पिघलता है? वो कब दुखी होता है? जब समाज को दुखी देखता है। तो संतों का हृदय। एक बार एक संत जी गंगा नहाने गए। अब नहाते हुए जैसी डुबकी लगाई, जल से बाहर सर निकाला, तो इतने में अगाध जल में एक बिच्छू बह रही थी। अब संत को उसे देख करके मन में करुणा जग गई। अब करुणा जगी, तुरंत उसका संरक्षण किया, उसे हाथ में ले करके और उसे बचाते हुए जैसे किनारे लाने वाले थे, इतने में उस बिच्छू ने संत के हाथ में डंक मार दिया। अब डंक मारते ही संत को वेदना हुई, और वेदना होते ही हाथ हिल गया। हाथ हिलने से वह बिच्छू पानी में गिर गई, फिर जल में गिर गई। और फिर जब बहने लगी, फिर दया आ गई संत को। भागे भागे गए, फिर पकड़ने लगे उसे पकड़ा, फिर किनारे लाने लगे। अब जैसे ही उसे पकड़ा, किनारे लाने ही वाले थे, इतने में दोबारा उसने फिर डंक मार दिया। वेदना हुई, हाथ हिला, फिर बिच्छू बहने लगे। अब ऐसा करते करते जब बहुत देर हो गई, तो एक श्रीमान जी बाहर देख करके हंसने लगे, ये कैसा पागल है, ये बिच्छू है कि इसे डंक मार रही है, और ये संत महात्मा ऐसे ही कि इसे बचाने पर लगे। अरे छोड़ दो। अंत तो गत्वा प्रयत्नशील। जब मनुष्य होता है तो उसकी विजय निश्चित है। तो संत ने अंत तो गत्वा उस बिच्छू को पकड़ के बाहर रख दिया। अब जब बाहर आने लगे तो उनको देख करके फिर श्रीमान जी हंसने लगे। अरे महात्मा जी, ये बताओ, ये बिच्छू है कि तुम्हें डंक मारने से छोड़ती नहीं, और तुम हो कि इसे बार बार पकड़ रही हो, ऐसा क्यों? तो संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया उसे, श्रीमान जी, जब इतनी छोटी सी इंच भर की बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं भूल सकती है, तो मैं भला अपने स्वभाव को, अपनी मनुष्यता को कैसे भूल सकता हूँ? ये संत का स्वभाव है। तो संत जब भ्रमण कर रहे थे तो उनकी दृष्टि एक गरीब पे पड़ी, और मन पिघल गया उसकी गरीबी को देख करके। पहनने को वस्त्र नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है। ऐसी दयनीय दशा जब संत ने उस गरीब की देखी, तो संत की झोली में एक पारस मणि थी, और वो पारस मणि दया के आवेश में आकर के भाव से उस गरीब को दे दी, और उसे दे करके उसका जो गुण है वो बताना भूल गए कि इसका गुण क्या है, इस पारस मणि का गुण क्या है, वो भूल गए। और उसे दे करके आशीष दिया और वहां से चले गए। बहुत समय बाद, फिर कई वर्षों बाद संत उसी मार्ग से आ रहे थे। तो बरसों पहले जिस गरीब को जिस हालत में देखा, आज वह गरीब उसी हालत में पाया। और संत ने पूछा, भैया तुम्हें जो मैंने मणि दी थी, पारस मणि, वो कहाँ है? बोले वो मेरी अंदर ही है। अंदर है? कहाँ रखी है, दिखाओ। तो देखा तो एक लोहे के बक्से में उसने उस मणि को बंद करके रखा है।
अब जैसे ही उस बक्से को निकाला और उसे देख करके संत अचंभित हो गए। अरे लोहे के बक्से में भला पारस मणि, और इसका तो गुण है पारस परस कुदात सुहाई। इस मणि का तो गुण है कि यदि ये लोहे पे लग जाए तो सोना कर देती है। फिर कहीं ये मणि अपना वास्तविक गुण तो नहीं भूल गई। और उस गरीब से कहा भैया बाहर तो निकालो। अब जैसे ही बाहर निकाला, संत ने देखा तो उस मणि को इस गरीब ने एक वस्त्र से लपेट करके उस लोहे के बक्से में रखा हुआ था। अब उस कपड़े में लपेटी हुई मणि को जब संत ने देखा, समझ गए कि इस मणि का संबंध तो इस लोहे से हो ही नहीं पा रहा है, और भला जब इस मणि का संबंध लोहे से होगा नहीं तो ये सोना कैसे बनाएगी। तुरंत वस्त्र से उस मणि को अलग किया और गरीब के देखते देखते उसी बक्से पे उस मणि का स्पर्श किया और वह बक्सा सोने का हो गया। गरीब बड़ा अचंभित हो गया, बोले महात्मन ये कैसी कृपा आपकी। बोले ये मेरी कृपा नहीं, ये तो इस मणि की है जो तेरे पास थी, पर तूने इसका प्रयोग नहीं किया। अब पछताने लगा कि मैंने इतने वर्ष गरीबी में व्यतीत कर दिए और ऐसी अनमोल मणि मैंने अपने पास रखी और अपना जीवन मैंने गरीबी में यापन कर लिया। बंधुओं वो जो पारस मणि है वह यह शरीर है, यह मनुष्य शरीर है, और इस मनुष्य शरीर से हम भगवान रूपी मणि को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हम माया मोह से इतने आवृत हो चुके हैं कि अपने अस्तित्व को ही भूल गए। और सुखदेव बाबा कहते हैं राजन ये जो मनुष्य देह है ये बड़े भाग्य से मिलती है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा। ये जो मनुष्य देह है बड़े भाग्यशालियों को प्राप्त होती है, और इस देह को प्राप्त होने के बाद भी यदि मनुष्य हे राजन निद्राय निहते नक्तम व्यवाये न चवावया, यदि रात्रि सोने में और दिन गधे की तरह कमाने में लगा दी जाए, इस देह का दुरुपयोग किया जाए, तो बोले फिर उस नराधम से अधम और कोई नहीं हो सकता है। ये पारस मणि है प्यारे, इसके मोल को जानो और जीवन उसी का सार्थक है कि अंते नारायण स्मृति। इस जिह्वा में अंत समय भगवान का नाम हो, बस उसे ही समझना कि उसने जीवन जिया। अंत में भगवान का नाम हो और ये देह से प्राण जा रहे हों, तब समझना कि इसने जीवन में कुछ किया। पर इतना संभव नहीं है ये जितना कहने में। एक सोने का व्यापारी, देखिए जीवन में जो करोगे अंत में वही सामने आएगा। एक सोने का व्यापारी जीवन पर्यंत सोने का इसने व्यापार किया, और देह ये जीवन कब इसका जर्जर होने लगा, कब आयु बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगी, इसे ज्ञान ही नहीं हुआ। और अंत तो गत्वा, जब ये मरने वाला था तो मरने से पूर्व कंठावरोधन विदस्मरणम कुतस्ते, कंठ अवरुद्ध हो गया, बोलना असमर्थ हो गया, बोल नहीं पा रहा है। और इसके जो लड़के थे अब सोचने लगे कि भैया हमारे पिताजी तो जाने वाले हैं, अब जाते जाते कुछ बताते भी
बीमारी ने ऐसा ग्रस लिया कि अब जमान भी साथ नहीं दे रही है, अब जुमा भी बंद हो गई इनकी, क्या करें। अरे जीवन भर सोने का व्यापार किया, 2-4 बिस्किट कहीं रखे होंगे, जाते जाते बता देते, हमारा भी भला हो जाता, क्योंकि लड़के थे ना। अब सोई महाराज उससे बोलने की जो शक्ति है वो प्राप्त हो गई और अपने बच्चों को बुलाया, अरे इधर आओ लड़कों, जरा इधर आओ। सबने कहा शायद अब बताते हैं क्या रखा है, कैसे रखा है। बोले अरे सुनो तो सही, बोले सुनाओ तो सही। बोले अंदर तोला भर सोना रखा है, 60 के भाव मैंने लिया था, आज मैं सुन रहा हूँ कि 106 का भाव चढ़ा है, उसे बेच दो। और ऐसा कह करके मर गए। अब उन्होंने कहा 1 तोले में तो डॉक्टर साहब ही यहाँ आए, अब भला इससे क्या भला होगा हमारा। तो कहने का भाव है, देखे सुनार को आज अपनी बुखार की डिग्री भी सोने का भाव दिख रहा है। बोलो राधे। तो जीवन में प्यारे जो करोगे अंत समय में उसी का स्मरण बना रहेगा। एक मैया थी, अब जब जाने लगी, बच्चे बड़े सुंदर थे, डॉक्टर को बुलाया, मरे भी मैया को उन्होंने बड़ी मुश्किल से जिला दिया। अब जिला करके जैसे अब मौत के मुख से कोई आता है तो बड़ा भयभीत तो होता है। अब मैया ने जब मौत के मुंह से अपने को बाहर पाया तो जरा नेत्र खुले तो एक बछड़ी थी। जन गाँव फुंडे झाड़ू एक पौधा होता है जिसका झाड़ू बनाते हैं, बछड़ा भी खाता उसे। अतः मैया देखी, आंख खोल के, अरे आंगन में बछड़ा, तय पर जन दृष्टि पड़ी तो